कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो मानवता का दुश्मन है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। यूपी मामले पर सियासत अभी भी गर्म है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि यूपी में अतीक अहमद की हत्या के बाद से ये मामले ने तूल पकड़ लिया और इसके बाद अब भी इस मामले का जिक्र होना कम नहीं हुआ है। इसी कड़ी में जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। सबसे पहले सुनिए कि अभिषेक झा क्या कह रहे हैं। अतीक अहमद और उसके लोग दुर्दांत अपराधी थे। ऐसे लोगों को कानून के हिसाब से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से उसकी हत्या हुई पुलिस की मौजूदगी में, यह भी गैर कानूनी है। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। यह उत्तर प्रदेश के जंगल राज को दर्शाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कुछ लोग उसके समर्थन में बोलते हैं, यह भी स्वीकार्य नहीं है। इससे समाज में नकारात्मक संदेश जाता है। हर किसी को यह समझना चाहिए कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो मानवता का दुश्मन है और हर व्यक्ति को ऐसे लोगों का कड़े स्वर में विरोध करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि अभिषेक झा ने अतीक अहमद के मसले पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि कानूनन रूप से ये बिल्कुल गलत है। अगर वो एक अपराधी था तो कानूनी तौर पर उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस तरह से हो रही हत्याओं पर मैं बिल्कुल सहमत नहीं होता, यानी कि मैं इस तरह की घटनाओं का विरोध करता हूं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से अपराधियों के साथ बर्ताव करना बिल्कुल गलत है। अगर ये अपराधी है तो इसकी सजा क्या होगी, इसको कोर्ट ही सुनिश्चित करेगा। लेकिन इस तरह से अगर हत्याएं होने लग गई तो फिर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि अतीक अहमद को मार गिराने मामले में कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की संलिप्तता को विपक्ष ने उठा दिया। उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस की मिलीभगत है। इस तरह के तमाम बयान भी निकलकर सामने आते रहे। लेकिन मामला ये हुआ कि जब अतीक अहमद की हत्या हुई, इस पर तमाम तरह की सियासतें होने लग गई। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी ने भी कह दिया था कि ये बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल यूपी मॉडल को बिहार में भी लागू कर देना चाहिए। यानी कि सम्राट चौधरी ने यूपी मॉडल का जो है समर्थन दे दिया और उन्होंने इसको बिहार में लागू करने की बात भी कह दी, जिस पर भी सियासत हुई और उस पर विपक्ष ने उन्हें तमाम तरीके की बात कही। साथ ही सम्राट चौधरी को बहुत कुछ सुना दिया और यूपी सरकार पर भी कई सारे सवालिया निशान भी लगाते हुए नजर आए। विपक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि यह सब बिल्कुल गलत बात है। अगर इस तरह से बिहार में होने लग गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था की धज्जियां भी उड़ जाएगी। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी ने यह कह दिया था कि अगर मेरे हाथ में सब कुछ आ जाता है तो मैं पुलिस को फ्री हैंड कर दूंगा। जाहिर सी बात है कि इस बात के बोलने के बाद से सियासत गर्म हो गई और यहाँ तक लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब सम्राट चौधरी भी योगी बनने वाले हैं, वो योगी की राह पर निकलने वाले हैं, इसलिए इस तरह की तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में विजय सिन्हा ने भी इस पर बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह से नारेबाजी करना बिल्कुल गलत बात है, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। अगर अतीक अहमद गुंडा था, अगर अतीक अहमद अपराधी था तो उसे उसी तरह का दर्जा मिलना चाहिए, ना कि उसे जी शब्द के प्रयोग के साथ संबोधित करने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उन्होंने इस तरह की तमाम बातों पर भी सवाल उठाए। साथ ही जहां तक की बात की गई कि अतीक अहमद की जब हत्या हो गई, इसके बाद जो आरोपी था उसने सरेंडर कर दिया। इसके बाद उसने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। इस मामले पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। यहाँ तक ये कह दिया गया कि यहाँ पर हिंदुत्व के एजेंडे को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपी की जहां तक बात करें तो अभी उस मामले में कोई ताजा अपडेट तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये मामला अब तक थमा तो नहीं है। अतीक अहमद भले ही नहीं रहा, लेकिन अब भी वो सुर्खियों में जिंदा है। आए दिन कोई ना कोई तमाम तरह की बातें उस पर हो ही जाती है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ ही जाते हैं और इसी कड़ी में अभिषेक झा ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अतीक अहमद के साथ जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो अपराधी था तो उसे कानून सजा देता, ना कि हम आप सजा दे सकते हैं। अगर इस तरह से होने लग गया तो कानून की धज्जियां उड़ जाएंगी और इसका समर्थन अगर सरकार करती है तो ये बिल्कुल गलत है। फिलहाल के इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।